पितृदोष एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि चलता है, और ये तो इसको समझते हैं ये है क्या एज फॉर द स्क्रिप्चर्स, एंड इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर जब हम इसे करेंगे तो हमें पूरा बेनिफिट मिलेगा. इट इज सेड दैट व्हेन एनी एक्ट वी परफॉर्म विद फुल नॉलेज वी गेट फुल रिजल्ट्स, राइट. जैसे आप वृंदावन जाए, आपको पता ही नहीं है वृंदावन है, तो आपको लगेगा यूपी का एक गाँव है, और आप वहीं पे देखेंगे वहीं पे गाय गैया है, सुअर है, थोड़ा नाला है, थोड़ी नदी है, बस आ गए आप. बट यू डोंट हैव अ नॉलेज दैट इज वृंदावन, तो आपको बेनिफिट मिलेगा पूरा. और आपको पता है वो वृंदावन है, कृष्णा इज देयर, ब्रज रज है, यमुना जी हैं, ब्रजवासीज हैं, टेम्पल हैं. तो आप वृंदावन में जाते ही क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे. एंड देन विद अ ट्रू एटीट्यूड, विद अ राइट मूड, यू एंटर द होली धाम ऑफ वृंदावन विद अ मूड ऑफ डिवोशन, देन यू गेट द फुल बेनिफिट. तो इसी तरह से अगर हम पितृ पक्ष के बारे में, पितृ दोष के बारे में हमें पता होगा, एंड देन व्हेन वी परफॉर्म द एक्शन वी गेट फुल बेनिफिट करते हैं. देखिए क्या होता है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ह्यूमन बर्थ मिला है, तो हम सबके ऊपर ऋण है. क्या है? कर्ज है. कितने तरह के कर्ज हैं? 5 तरह के ऋण है. कितने तरह के? 5. तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, इसको हम दिखाते हैं तो हम समझेंगे 5 तरह के ऋण क्या है. उनमें से एक ऋण है पितृ ऋण. क्या है? ओके, तो हम पितृ ऋण पे डिटेल में जाएंगे, बाकी ऋण भी हमें पता होना चाहिए. बिफोर आई शो यू द वर्स, कैन यू टेल और कौन कौन से ऋण है हम सब पे? हाथ खड़ा करके. यस माता जी. हाँ, ऋषि का ऋण, गुरु ऋषि का ऋण. वेरी गुड माता जी. ऋषि का क्या ऋण है? ऋषि का तो हम खा नहीं रहे कमाया हुआ माता जी, उसका कैसे ऋण है हमारे ऊपर? उन्होंने जो इतना शास्त्र ज्ञान दिया है. वेरी राइट, तालियां बजाइए रेखा माता जी के लिए. वेरी नाइस. ऋषि का ऋण है. वेरी राइट. और बताइए. हाँ, रमा माता जी. माँ का, आप माँ है तो आप समझ सकती हैं माँ का ऋण. यस, माँ का ऋण है. माँ, हाँ, मनुष्य ऋण बोल सकते हैं, माँ बाप का ऋण और रिलेटिव्स का. बिल्कुल सही. रमा माता जी के लिए तालियां बजाएंगे. सुनो. और सेकंड और 2 ऋण हो गए, और मनुष्य का जिसमें माँ बाप आ गए, और ऋषि का हो गया, और किसके ऋण है? एक से हाथ खड़ा करके, एक से हाथ पकड़ी है, पृथ्वी का. ओके, और कोई बताएगा? मातृभूमि ऋण. और सबसे बड़ा ऋण एक और है जो हम डेली यूज कर रहे हैं बिना खर्चा दिए, बिना बिल दिए. हाँ, यस यस माता जी. या तो उसमें कौन है वो, किसके ऋणी हो गया? जो हम श्वास ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, देवताओं का ऋण. वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, सबसे ले रहे हैं ना हम मंथली बिल तो नहीं दे रहे ना ऑक्सीजन लेने का. हम ना हवा, सूरज का रोशनी ले रहे हैं, उसका बिल तो नहीं दे रहे हैं. तो हमने देखा देव ऋषियों का ऋण, देवताओं का ऋण जो ये सब फैसिलिटीज हमें दे रहे हैं, मनुष्यों का ऋण, और पितृ ऋण नेचुरली 4, एंड व्हाट एल्स? वो ऋषियों में आ गया. देखिए ये श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है ये. इसकी 2 ही लाइन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बाकी वी विल टेल यू इन ब्रीफ. तो मेरे पीछे बोलिए. भूताप्ता निर्णम पित्रम ना किंकरो नयम ऋणी च राजन सर्वात्मा या शरण शरण्यम गतो मुकंदम परिहर्त करतम. क्या है? देव, डेमी गॉड्स. देवता हमें सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो हम उसके ऋणी हैं. जैसे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र क्या देता है? वर्षा देता है. सूर्य, अलग अलग देवी देवता है, राइट, हमें फैसिलिटीज देते हैं, तो हम उनके ऋणी हैं. देव ऋषि, ऋषि मीन्स ऋषियों ने क्या दिए? ग्रंथ दिए, वैदिक लिटरेचर्स दिए, अपना संग दिया, राइट, तो उसके भी हम ऋणी हैं. देव ऋषि. फिर भूत. भूता मतलब लिविंग एंटिटीज, ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज, जैसे हमने डिस्कस किया. भूत. आपता. आपता मतलब होता है रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. बिना फ्रेंड्स के तो हम लोग रह नहीं सकते, हमें हर पग पग पे दोस्तों की ज़रूरत है, परिवार वालों की ज़रूरत है, तो उनके भी हम ऋणी हो जाते हैं. निर्णम, साधारण व्यक्ति के भी हम ऋणी हैं. अभी इसको मैं डिटेल में बताऊंगा. एंड पितनम ऑफ द 4 फादर्स एंड सिस्टर्स. जैसे कनौडिया माता जी ने बहुत अच्छा बताया कि कैसे हम उनके ऋणी हैं. उनकी वजह से ही हमें शरीर मिला है, उनकी वजह से ही हमारे 4 फादर्स में अगर पुश्तों में दौलत है तो पैदा होते ही दौलत अपने आप हमें मिल जाती है, राइट. तो वी हैव सम ऑब्लिगेशन टू देम ऑल्सो. उसको क्या बोलते हैं? पितृ, पितृम. वो क्या है? पितृ ऋण. तो देखिए अब शुरू करते हैं. 5 ऋण है, तो जस्ट वी विल गो थ्रू. तो पहला है देव ऋण. अब आप बताइए देव ऋण हो रहा है, उसको छुटकारा कैसे दिया जाए उससे? हाउ वी कैन रीपे द डेप्थ ऑफ डेमी गॉड्स?
देवताओं की पुष्टि हवन और यज्ञ से होती है। अगला सवाल आता है कैसे होता है, बट वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये क्लियर हो गया। तो देवताओं के लिए अलग आप हवन करिए, यज्ञ करिए। अगला सवाल आता है ऋषि ऋण और उससे छुटकारा कैसे पा जाए, जो माता जी ने बता दिया। तो ऋषि संत महात्माओं ने कई सारे ग्रंथ बनाए, स्मृतियाँ बनाई हैं, उनसे हमें ज्ञान मिलता है, एनलाइटमेंट मिलता है, शिक्षा मिलती है, हमें पता चलता है क्या सही है क्या गलत, और उनका हम पे ऋण है। तो इसको छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, घर में जाके भगवत गीता को खोलना चाहिए, उनको दूसरों को भी हेल्प करनी चाहिए पढ़ाने के लिए, हमें मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जो ऋषि ऋण है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। फिर हो गया भूत ऋण। भूत मीन्स ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज। उनका ऋण कैसे होगा, ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी जैसे हम गाय भैंस का दूध लेते हैं, बकरी ऊँट से सेवा लेते हैं, उन सब से काम चलाते अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वृक्षों लताओं से भी हम फूल पत्ती लकड़ी लेते हैं, तो हम पर दूसरे प्राणियों का क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। पशु पक्षी को घास अन्न देने से, जल पिलाने से, वृक्ष लता आदि को खाद डालने से, जल देने से, इस ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे हमारी माता जी हैं, उन्होंने कल हमारी बिल्ली ने बच्चा दिया, उसको दूध पिलाया, तो वी आर सर्विंग देम इन दैट वे। तो उनको हम घास दें, पक्षियों को सेवा करें, जल पिलाएं, उससे इस ऋण से हम मुक्त होते हैं। देखिए सो मेनी ऋण आर देयर, सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर टू नलीफाई इट। फिर क्या आता है, मनुष्य ऋण क्या है और उससे छुटकारा। तो बिना किसी सहायता के जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, राइट। तो दूसरों के बनाए हुए हम रास्ते को यूज़ करते हैं, दूसरों के बनाए हुए कुएं का हम पानी भी लेते हैं, आजकल नहीं वैसे, दूसरों के लगाए हुए पेड़ पौधों को हम अपने काम में लेते हैं, दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न किसान मेहनत करते हैं तो उसको हम अपने काम में लेते हैं, दूसरों की सुख सुविधाएं लेते हैं। तो इसका ऋण से कैसे मुक्त होंगे, दूसरों के लिए सुख सुविधाएं देना। जैसे कि लोग पार्क में चेयर बना देते हैं, धाम में प्याऊ खुलवा देते हैं, यहाँ पे लोगों ने इस मंदिर में एक्वागार्ड को लगा दिया या एक फिल्टर लगा दिया, वो भी प्याऊ का सेवा है। तो दूसरों के लिए सुख सुविधाएं देना, बगीचा लगाना, रास्ता बनवाना, धर्मशाला लोग बनवाते हैं वृंदावन में, कोई भी जाए वहाँ पे आराम से रहे। योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, उसने वृंदावन के लिए कितनी सुविधाएं बना दी, उसने बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए कितनी सुविधाएं बना दी, है ना। जाने के लिए सस्ता कर दिया, फ्री कर दिया, एसी बस चलवा दी वृंदावन से गोवर्धन, मथुरा से वृंदावन। तो ये सारे जो है करने से क्या होता है, मनुष्य इस ऋण से भी मुक्त हो जाता है। ये हो गए 4 प्रकार के ऋण। क्या है, पितृ ऋण। अब पितृ ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है, राइट। तो पितृ ऋण क्या है और उससे, ये 5वां ऋण है। सोचिए इतनी सारी एक्टिविटीज करने के बाद पितृ ऋण और करना है हमें। पितृ ऋण क्या होता है, देखिए सिंपल वर्ड्स में देखिए, हमारे माता पिता, दादी, परदादा, नाना, पर नानी, मरने के बाद, मरने पर जो कार्य किए जाते हैं वो प्रेत कार्य कहलाते हैं। और परंपरा से श्राद्ध तर्पण करना, पिंड पानी देना, जो कार्य पितरों के उद्देश्य से किए जाते हैं वो पितृ कार्य कहलाते हैं। मरने के बाद प्राणी किसी भी योनि में जाता है, देवता, पशु पक्षी, भूत प्रेत, वृक्ष लता आदि किसी योनि में भी जाता है तो उसे पितर बोला जाता है। देखिए होता क्या है, प्रेत मतलब वो नहीं है जो मूवीज में दिखाते हैं भूत प्रेत। जब कोई शरीर छोड़ता है तो अगले 14 दिन तक वो प्रेत योनि में रहता है, मतलब 14 दिन तक जो है उसका आगे प्रोग्रेस नहीं होता, वो आत्मा वहीं पे मंडराती है 14 दिन। 14 दिन के बाद वो आगे जाता है यमराज जी के पास, और उसका डिसीजन होता है वो आगे वो कहाँ जाएगा, किस योनि में जाएगा, किस लोक में जाएगा, राइट। तो 14 दिन तक वो प्रेत योनि में है। तो उस 14 दिन में स्पेशली पिंडदान, श्राद्ध किया जाता है ताकि उसको खुराक मिलती रहे। 14 दिन में फोकस किया जाता है, उसके बाद वो आगे प्रोग्रेस कर गया, वो किसी भी योनि में जा सकता है। हो सकता है वो पहले पितृलोक में जाए, वहाँ से फिर आगे यमराज डिसाइड करेंगे वो किस योनि में जाएगा। सो मैनी ऑप्शंस आर देयर। तो फिर जो है क्या होता है, 14 दिन बाद जब हम श्राद्ध करते हैं, साल में एक बार करते हैं पितृपक्ष में, तो जब हम कुछ भी ऑफर करते हैं पितरों को, वो पितृ हमारे जिस भी योनि में है उस योनि में जो भोजन है वो उसको मिल जाता है। मान लीजिए हमारे पितृ हैं किसी पशु, अगर वो गाय की योनि में है तो जो हम पिंड दान कर रहे हैं उसको क्या मिल जाएगा, घास के रूप में। अगर वो देवता की योनि में है तो हम जो पिंड दान कर रहे हैं उसको किस मिल जाएगा, दूध दही के रूप में, या देव योनि में जो भोजन है। अगर वो किसी पशु की योनि में है तो उस पशु का जो आहार है, जो हम पिंड दान करें उसको उस योनि में आहार भी मिल जाता है। तो पिंड दान, पितृदान जो होता है वो इस तरह से वर्क करता है। ये हमें दिखता नहीं है बट इट वर्क्स लाइक दिस।
राइट। जो हम करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, दे आर फील सेटिस्फाइड। और जो हमारे पितृ हैं और जो हमारे ये जो है ये क्या है, एंसेस्टर्स ही हैं, दादी दादा नानी परनाना माता पिता, ये हमारे कौन है, एंसेस्टर्स ही हैं। वो कहीं भी हैं उनको उस योनि में उनको खुराक मिल जाती है। तो आप समझ गए, इस इज सो साइंटिफिक यू नो। जैसे हम यहाँ से ईमेल करते हैं, हम किसी को टेक्स्ट करते हैं, दिखता नहीं है, उसको मिल जाता है टेक्स्ट, वो वर्ल्ड कप हो रहा है अफ्रीका में, हम इंडिया से देख पा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी मटेरियल वर्ल्ड पे इतना हो रहा है, तो व्हाई नॉट दिस टेक्नोलॉजी विल वर्क। यहाँ से हमने कुछ भोजन दिया और वो पितरों को मिल गया, तो इस तरह से ये वर्क होता है। तो लेट मी सी वेयर आई वॉज। तो हम पितरों का कर रहे थे और फिर इसने ये किया था। तो माता पिता का हम पे क्या ऋण होता है, जैसे माता पिता के रजवीर्य से शरीर बनता है, माता के दूध और पिता के कमाए हुए अन्न का शरीर पालन पोषण होता है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि पितृऋण क्यों होता है, हम ऋणी क्यों हैं, क्योंकि माँ बाप के द्वारा ही हमें ये शरीर भी मिला है। पापा दिन रात मेहनत करके सैलरी कमाते हैं, उससे हम एजुकेशन लेते हैं, हम फूड लेते हैं, हम कितने बड़े ऋणी हो गए सोचिए, है ना। शरीर पालन, पिता के धन से शिक्षा और योग्यता मिलती है, माँ बाप के उद्योग से विवाह होता है। बाप मेहनत करता है कि बेटी की शादी करानी है, सालों साल है, कौन सी कन्या सुकन्या योजना में लगाता है पैसा कि जब मैच्योरिटी हो जाएगी 20 साल बाद, 25 साल बाद मैच्योरिटी हो जाएगी और वो शादी आराम से निकलेगी। तो इस तरह से माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, तो उनका हम पे ऋण है। और जब वो शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो वो पितर बन जाएंगे, और अगर हम पितृ ऋण नहीं देंगे तो इज इट नॉट ऑफेंसिव, दिस इज अ सिन, दे हैव टू सफ़र, राइट। तो इसलिए इन सबका हम पे ऋण है। परंपरा से रहने वाले इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पितरों की सदगति के लिए अनेक नाम से पिंडदान देना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पितृदान और पिंडदान, श्राद्ध तर्पण के लिए सबसे जो श्रेष्ठ जगह है वो है गया। गया में जो विष्णु जी के चरण हैं, वहाँ पे जो श्राद्ध तर्पण होता है सबसे इफेक्टिव होता है, और वो 100% उस व्यक्ति तक पहुँचता ही पहुँचता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं, चैतन्य महाप्रभु ने भी गया में श्राद्ध किया था। और आप देखेंगे हमारे संप्रदाय में, हम संप्रदाय में नहीं, भक्तों में भी ये पिंडदान किया जाता है। प्रहलाद महाराज ने भी, नरसिंह देव जब प्रकट हुए उन्होंने प्रहलाद को बोला तुम्हारी 21 पीढ़ियाँ तर गई हैं, फिर भी प्रहलाद महाराज ने पिंडदान किया अपने पिताजी के लिए। प्रहलाद की कहानी सुनी है ना, हिरण्यकशिपु ने पिताजी के लिए भी उन्हें पिंडदान किया, राइट। भगवान राम ने दशरथ के लिए किया था पिंडदान, है ना, और भगवान राम ने जटायु के लिए भी किया था पिंडदान, वानरों के लिए भी किया था, और जो रावण की जो सैनिक थे उनके लिए भी भगवान राम ने किया, राइट। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो है पिंडदान भगवान अपने आचरण से भी सिखाए जाने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है अब देखिए क्या होता है, अगर कोई ऐसा नहीं करता उसका रिएक्शन क्या होता है। हर कोई पिंडदान नहीं करता, पितरों की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता, तो पितृदोष बन जाता है। क्या हो जाता है, पितृदोष। पितृदोष की वजह से क्या होता है, परिवार में कोई हो सकता है फिजिकली हैंडीकैप हो, मेंटली मेंटली अनवेल हो, रिटार्डेड हो, मैरिजेस रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ जाएं, फाइट्स हों घर में, परिवार में झगड़े हों, तो ये पितृ दोष की वजह से भी होता है, क्योंकि जो हमारे पितृ हैं उनको संतुष्ट नहीं किया और वो एक्चुअली बिना भोजन के रह रहे हैं वहाँ पे, एंड दे आर एक्चुअली सफरिंग। तो उस वजह से ये सारी समस्याएं परिवार में देखने को मिलती हैं। और जो ज्योतिष होते हैं, जो एक्चुअली जानते हैं, वो बता भी देते हैं पितृ दोष है, इसकी वजह से परिवार में समस्या है। जब आप पितृ दोष को शांत करेंगे तब ये समस्या धीरे धीरे चली जाएगी। बट आजकल कलयुग में तो मोस्टली लोग गलत पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, बट एक्चुअली में इससे कैसे शांत भी किया जाए वो भी हम आपको बताएंगे बिना फीस लिए, राइट। पितृ जो हम करते हैं, श्राद्ध अर्पण करते हैं, किसको करना चाहिए परिवार में, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसको करना चाहिए। एल्डेस्ट पर्सन शुड डू दिस श्राद्ध तर्पण, और जो बाकी लोग हैं दे शुड असिस्ट हिम, सो दैट वेज इट शुड बी परफॉर्म्ड। और पितृलोक जो है, क्या है पितृलोक, भगवान गीता में बोलते हैं यान्ति देवा विता देवा पितृ यान्ति पितृवता। पितृलोक के जो इष्ट हैं वो कौन है, आर्यमान। कौन है, आर्यमान। वहाँ के जो रिजाइडिंग देवता हैं उनका नाम क्या है, आर्यमान। उनका वाहन होता है कौआ। उनका वाहन क्या होता है, कौआ। तो पितृ में क्या होता है, विष्णु प्रसाद ही ऑफर किया जाता है, या ब्राह्मणों को, या गैया को, या कौए को। तो जब इनको विष्णु प्रसाद दिया जाता है तो ये जो है आर्यमान तक उस विष्णु प्रसाद को पहुंचा देते हैं, और आर्यमान की पितृलोक में जितने भी पितृ हैं उनको अपनी अपनी खुराक मिल जाती है। जिस व्यक्ति के उद्देश्य से पितृ और पिंडदान किया जाता है उसी व्यक्ति पे वो प्रसाद पहुंचता है। ऐसा नहीं है आप किसी
आप किसी व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं पर किसी और को मिल जाए, शायद ऐसा नहीं। जिस उद्देश्य से जिस व्यक्ति के लिए पिंडदान किया जाता है उसी व्यक्ति को पिंडदान पहुंचता है। एज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब आप बोलेंगे, एक सवाल ये भी बन सकता है कि आजकल के तो ब्राह्मण योग्य नहीं है, बीड़ी सुट्टा पी रहे हैं, राइट, और गलत काम भी कर रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, उनको हम खिलाएंगे तो क्या पिंडदान हो जाएगा? जैसे होता है आ जाओ ब्राह्मणों को बिठा दो खिला दो, हो गया, तो क्या होगा वो पिंडदान? ऑल्दो दे आर ब्राह्मण, दे आर ऑल्सो ड्रेस इन धोती एंड कुर्ता, बट दे आर नॉट फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स, नॉट, 4 नियम तो दूर की बात है, तो उनको हमने अपने संतुष्टि के लिए बिठा के खिला दिया, क्या वो हो गया पिंडदान? नो, वो पिंडदान नहीं होता है। तो बेस्ट है हम लोगों के लिए पिंडदान क्या है? जब हम वैष्णवों को प्रसाद खिलाते हैं, घर में कीर्तन करवा दें, वैष्णवों को प्रसाद खिला दें, राइट, तो उससे क्या होता है? शुद्धि होती है और जो है पितरों को खुराक भी प्राप्त होती है। और विष्णु को भोग लगा के हम कौए के लिए भोजन रखें। हमारे मंदिर में एक माता जी आती हैं जो हर साल पितृ के श्राद्ध तर्पण करती हैं, यहाँ पे भोग लगता है और फिर कौओं के लिए भोजन रखती हैं। तो इस तरह से भी पिंडदान होता है। वैष्णव जो वे है इसको करने का और जो कर्मकांडी वे है, दोनों में बहुत अंतर है। तो कर्मकांडी में क्या होता है? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो आपका वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। बट जो वैष्णव जो सिद्धांत है, वैष्णव जो तरीका है करने का, उसमें क्या है? रूल्स रेगुलेशंस प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उसमें आपकी भावनाओं को प्रायोरिटी दी जाती है, आपकी फीलिंग्स, आपके डिवोशन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसके साथ जो किया जाता है उसमें अगर कुछ इनकम्प्लीट भी रह जाए तो वो भी कंप्लीट माना जाता है, क्योंकि वो किसकी प्रसन्नता के लिए होता है? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। तो उसमें हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। बट जो कर्मकांडी तरीका है उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो प्रोसेस बेकार हो जाता है। बट भक्ति का प्रोसेस ऐसा है जिसमें क्या है? शुद्धिकरण तो पक्का होता है आपका, और विष्णु और भगवान की कृपा से भगवान नरसिंह देव खुद बोल रहे हैं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? अच्छा, नाउ दिस क्वेश्चन कम्स, यदि किसी के माता पिता पितर जो मुक्त हो गए, मतलब भगवान के धाम चले गए, तो उनके नाम से पिंडदान का क्या होगा? मान लीजिए किसी के माँ बाप शुद्ध भक्त हैं, शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम कृष्णा लोक में चले गए, गोलोक वृंदावन, तो फिर उनके नाम से अगर हम पिंडदान करेंगे तो क्या होगा? ये कैसे पता लगेगा कि हाँ, अगर मान लीजिए है वो धाम चले गए और फिर आपने पिंडदान किया या देखिए कैसे पता चलेगा? देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप किसी के नाम से पैसा जमा कराते हैं या किसी के नाम से पैसा भेजते हैं, वह व्यक्ति वहाँ नहीं रहता, तो वो पैसा वापस आपके पास आ जाता है। तो इसी प्रकार से किसी के माँ बाप मुक्त हो गए हैं, भगवान के धाम चले गए हैं, तो उनके नाम से आदरपूर्वक जो पिंड देता है, दान पुण्य करता है, वह उसके पास उसके नाम पर जमा हो जाता है, उसी को मिल जाता है, मरने के बाद उसी को मिल जाता है, क्योंकि उसको तो आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, उसी को मिल जाता है जो आपने पिंड दिया, हाँ वो आप ही को मिल जाता है। राइट, आपको मिल जाएगा। एक और सवाल आता है, यस यू गॉट द पॉइंट, राइट, वो आप ही को मिल जाएगा। और एक और सवाल आता है, इसका मतलब अभी जो हमें मिला, ध्यान से सुनिए मेरा क्वेश्चन, अभी जो मुझे मिल रहा है, मुझे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, मुझे एसी मिल रहा है, मुझे ऑपुलेंस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब कोई मेरे लिए पिंड कर रहा है क्या? यस या नो? हाथ खड़ा करिए। यस यस यस। कुछ लोग बोल रहे हैं नो। माता जी, आपकी फ्रेंड रुचिका माता जी बोल रही है यस, बट आप बोल रही है नो। माता जी मैं थोड़ा बनाना भी पड़ता है ना माहौल। या हाँ, तो लिविंग एंटिटीज है ना, तो अभी हमारे को जो सुनिए नाउ लिसन टू द आंसर। देखिए क्या है, हम भी कई जन्म ले चुके हैं, पिछले जन्म में हमारे भी कुछ बच्चे होंगे, हमने भी माँ बाप का रोल प्ले किया है, हम भी तो उसके लिए पितर हुए शरीर छोड़ने के बाद। तो डेफिनेटली जो हमें इस जन्म में मिल रहा है वो 2 तरीके से मिलता है, एक तो हमारे प्रारब्ध हमारे कर्मों के हिसाब से, दूसरा कोई श्राद्ध भी करा होगा वो भी हमें इस जन्म में मिल रहा है। तो दोनों ही ऑप्शंस खुले रहते हैं, हमें जो मिल रहा है दोनों के हिसाब से मिलता है। हमारे कार्मिक रिएक्शन जो हमें दे रहे हैं, कोई डॉक्टर लॉयर इंजीनियर बनना है, कुछ कर्म करके आया तभी तो बन रहा है, किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है, किसी की सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो वो हमारे कर्मों का भी है, और एट द सेम टाइम जो पिंडदान कोई कर रहा है वो भी हमें प्राप्त हो रहा है। बोथ द थिंग्स आर देयर। कम टू द कंक्लूजन पार्ट। अब कोई सवाल जो आपका इनिशियली था वो ये था, देखिए सवाल आपका ये था, अब इन सब के ऋण है हमारे, इसका मतलब
हम जॉब भी कर लें 14 घंटे, घर भी संभाल लें, देवताओं के लिए यज्ञ भी कर लें, पितरों को भी तर्पण कर दें, ऋषियों के ग्रंथ भी पढ़ लें, और प्रभु जी आप बोल रहे हो चैंटिंग भी कर लें, दोस्तों और रिलेटिव्स को भी सेटिस्फाई कर दें, उनके लिए पार्क में चेयर भी बना दें, सब कर लें हम। वाह, हो सकता है? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? यस या नो? ये सब हो जाएगा? या इट्स, या फॉर मोस्ट ऑफ अस इट इज नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल, क्योंकि आजकल की जो फास्ट मूविंग लाइफ है इसमें यू हैव टू रिपोर्ट योर ऑफिस फॉर 14 आवर्स, टाइम कहाँ बचेगा? तो देखिए भगवान श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी दैट्स वाई क्या कहते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज व्हेन वी सरेंडर टू शरण्यम। शरण्यम मतलब जो शरण लेने योग्य है। नाउ दिस इज अ कंक्लूजन, जो शरण लेने योग्य है, जो भगवान मुकुंद है, उनकी जब हम सर्वात्मा, तन, मन, माइंड, बॉडी एंड द वॉइस, सबसे जब उनकी हम शरण ले लेते हैं मुकुंद की, तो हम सारे ऋणों से अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। दिस इज द पॉइंट, बट दैट शुड बी फुल सरेंडर। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर जो है, मतलब देयर वाज अ फेमस एग्जाम्पल समझने के लिए, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, हाँ याद आ गया। अगर कोई पेड़ है, पौधा है, उसकी जड़ में अगर हम पानी देंगे तो अपने आप ही पत्तियों को पानी मिल जाएगा, ब्रांचेस को पानी मिल जाएगा, फलों को पानी मिल जाएगा, क्योंकि हमने जड़ में पानी दे दिया। इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण की हम भक्ति करते हैं, सारे देवी देवता भगवान की शक्ति हैं, उन्हीं की एजेंट्स हैं, तो जब हमने कृष्णा को संतुष्ट कर दिया तो उनके जो एजेंट्स हैं वो अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। आर्यमान जो देवता हैं पितृलोक में अपने आप संतुष्ट हो गए, इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं, दुर्गा देवी, पृथ्वी देवी, सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, फूल उल्टा शॉवर करते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम मुकुंद की शरण ले लेते हैं, फुल फ्लैश सरेंडर, अगर पार्शियल सरेंडर है देन वी आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द ऑल द डेप्थ्स, बट इफ यू टेक फुल सरेंडर देन वी आर लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द डेप्थ्स। अब किसी का मोदी से कनेक्शन हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है पानी का बिल अलग देना, बिजली का बिल अलग देना, फायर का, है ना, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बनता ही नहीं, बिकॉज वो सीधे किसका है? मोदी का कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। तो भगवान कृष्ण से जब हो जाता है, क्योंकि वो भगवान है, और दूसरी बात आप एक और भी तो सोचिए, जो देवी देवता हमें दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, जो देवी देवता हमें दे रहे हैं किससे लेके दे रहे हैं? तो अल्टीमेटली हु इज द गिवर? तो जब इनको हम संतुष्ट करेंगे तो हाँ, यस, गुड पॉइंट माधवी जी, आप वेरी गुड क्वेश्चन। अब क्या होता है, अब जो हम सरेंडर करते हैं हमारा पूरा नहीं है। सरेंडर के प्रभुपाद जी ने बोला कुछ स्टेप्स हैं, जैसे 16 माला करना, कोई एक सिम्टम ऑफ सरेंडर है, 4 नियम करना, भगवान के ग्रंथ पढ़ना, हरि कथा डेली सुनना, कई सारी चीज़ें हैं जो सरेंडर के लक्षण होते हैं, वो पूरे हमें नहीं है, वी आर पार्शली सरेंडर, तो हमारे लिए दोष लगेगा, क्योंकि इसमें बोला है शरण शरण्यम, जो पूरा शेल्टर लेता है भगवान मुकुंद का, उसके लिए दोष से मुक्त है। जो पार्शियली है उसके लिए सारे दोष लगेंगे। तो हमारे लिए, हमारे लेवल पे माता जी, टू बी ऑन सेफर साइड, पिंड दान करना जरूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमारे लिए, अब एज अ वैष्णव हमारे लिए पिंड दान कैसे हो, जो मैंने बताया, वैष्णव लोग क्या करते हैं, भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान विष्णु का जो भोग है प्रसाद के रूप में उसको बांटते हैं, कीर्तन करवाते हैं, वैष्णवों को बुला के उनको भोजन देते हैं, और इस तरह से भगवान विष्णु को सेंटर में रख के एक्टिविटीज़ करते हैं पिंडदान की, तो उससे पूरा फल हमें पिंडदान का प्राप्त होता है। और गया भी जाते हैं, वहाँ पे भी क्या है, विष्णु के ही तो चरण है। तो इस तरह से वैष्णव लोग भी पिंडदान करते हैं, उसमें विष्णु को सेंटर में रखे। दैट मीन्स वी कैन डू दिस पिंडदान, श्राद्ध तर्पण। अब श्राद्ध तर्पण जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, उसके हर साल में 15 दिन ही क्यों आता है? देखिए 15 दिन के लिए क्या होता है, ये पितृ पक्ष जो होता है 15 दिन का, इन 15 दिन जो है पितृ लोक में जितने भी पितृ हैं उन तक भोजन इन 15 दिनों में पहुंचता है, पूरे साल का। पूरे साल का भोजन कितने दिनों में पहुंच रहा है? इन 15 दिन। तो इन 15 दिनों में जो हम दे रहे हैं वो उन तक पहुंचेगा, वो पूरे साल वो लेंगे। तो इन 15 दिन ये इंपॉर्टेंट है, जो पितृपक्ष होते हैं इसमें जो हम भोजन दे रहे हैं वो उन तक पहुंचता है। एक तो ये क्लियर हो गया, अगर हमें मालूम है हमारी दादी नाना उस दिन शरीर छोड़ें तो इन 15 दिन में उस पर्टिकुलर डे आप करेंगे तो वो भी अच्छा है। अब बाकी है जो एंसेस्टर्स हैं जिनको हम नाम भी नहीं जानते, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए 15 दिन में करिए, कभी भी करिए, उनकी तस्वीर रख के करिए, या उनका कुछ उनको मन में मानसिक तरीके से करिए, उनको विष्णु का प्रसाद दीजिए, ब्राह्मणों के लिए भोजन करिए, कीर्तन। कलयुग में जो सबसे इफेक्टिव क्या है, हरे नाम हरि नाम ही केवलम।
कलयुग में क्या है, हरे का नाम, हरि का नाम ही है ये सब, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता। सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा धर्म कलयुग में वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इस तरह से क्या होता है कि उन तक वो पहुंच जाता है माता जी, राइट। तो वो साल में ये 15 दिन होते हैं, तो इन 15 दिन में इस तरह से हमें जरूर करना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, अगर उनको नहीं मिलता वहाँ पे भोजन सामग्री, श्राद्ध तर्पण उन तक नहीं पहुँचता है, तो उनका वहाँ से पतन भी हो जाता है, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप सोचिए, जो माँ बाप आपको जीवन भर पाले, आपके लिए सब कुछ दिया है ना, आपके लिए विरासत इकट्ठी कर दी, आपको ये शरीर दिया, आपके लिए है ना सब कुछ, जैसे हमने डिस्कस किया, इतना कुछ दिया, और वो भूखे हैं। वो अपनी जर्नी में आगे नहीं चले गए, वो पीछे से जुड़े ही रहते हैं। यस माता जी, ये भगवान के बनाए हुए नियम है, ये भगवान के बनाए हुए नियम है। वो क्या होता है माता जी, होता क्या है, ये भगवान का बनाया हुआ ऐसा नियम है कि इसमें श्राद्ध और पिंडदान हमें करना होता है। तभी हमने शुरू में देखा, जो भगवान राम ने खुद भी किया ऐसे जटायु के लिए, भगवान राम अपने एग्जाम्पल से भी बता रहे हैं, क्योंकि ये संसार जेल है। अब जेल में ऐसे नियम किसको अच्छे लगेंगे, बट है। तभी कहते हैं भैया मुकुंद की शरण लेके भजन करो, जड़ में पानी दो, टेंशन फ्री हो जाओ, सरेंडर करो। मरने के बाद हम लोग प्रेत रहेंगे 14 दिन तक, उसके बाद पितृ ग्रेजुअली बन जाएंगे, हम लोग भी पितर हो जाएंगे आगे, जो भी हमारा प्रोग्रेस होगा। हम कई जन्मों से जैसे आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी भी हम पितर ही हैं एक सेंस में, किसी के लिए हम पितर होंगे ना, क्योंकि पिछले जन्म में हम किसी के फादर, किसी के मदर रहे हैं, तो वो भी हम कब तक जन्म नहीं लेता। या गुड माता जी का सवाल है बनने के बाद। देखिए क्या है, जेल में आप तब तक रहेंगे जब तक आप कृष्णा कॉन्शियस पूरा नहीं हो पाते। जेल में रहेंगे तो ये सब नियम चलते रहते हैं। जब आप पूरा कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, भगवान तभी बोलते हैं संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। अल्टीमेटली वही बात आ जाती है, जब तक हम जेल में हैं वी कैन नेवर बी हैप्पी। कुछ ना कुछ नियम, कर्जे, ऋण हम पे लगे रहेंगे, क्योंकि ये संसार ऐसा है। जब तक हम जड़ में पानी नहीं देंगे, जड़ में पानी देंगे, जड़ में पानी नहीं देंगे। जड़ में पानी देना मतलब कृष्णा को शरणागत करना। भगवान अर्जुन को गीता में 18वें अध्याय में बोलते हैं, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम भजा। अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग दो, सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से, ऋणों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान क्लियरली डिक्लेयर करें अर्जुन को। कृष्णा सेज इन गीता 18 चैप्टर इन द लास्ट, अर्जुन तुम डर क्यों रहे हो, मैं सारे ऋणों से, पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। आई हैव दैट पावर, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, व्हाई यू आर स्केयर्ड ऑफ दिस, यू जस्ट सरेंडर टू मी एंड यू सी। और यही भागवतम में बोल रहे हैं, शरण शरण्यम, जो शरण लेने के योग्य है उसको पूरा सरेंडर करना। और कैसे, सर्वात्मा, पूरे हृदय से उसको सरेंडर करना। जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, 5 पांडवों ने किया, ध्रुव ने किया, द्रौपदी ने किया। कृष्णा आए नहीं उनके लिए, कृष्णा ने। तो दैट वेज वी कैन अंडरस्टैंड। बट फिर भी जो शुद्ध भक्त होते हैं, फिर भी वो ये सब जो है, आई मीन टू टीच अदर्स, वो पिंडदान भी करते हैं और ये सब भी करते हैं टू टीच अदर्स। हालांकि उनको नीड नहीं है, बट फिर भी टू टीच अदर्स दे डू ऑल दीज थिंग्स। आप बताइए, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? प्रभु जी, मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे ये पिंडदान का ये है कि जब हम गया में फल्गुन में श्राद्ध तर्पण या पिंडदान जब कर देते हैं, तो हमारे जो पूर्वज हैं, हाँ, वो इनसे मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद हमें एक तरह से उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनके याद में, जैसे क्यों, बिकॉज आगे की जनरेशन को बताने के लिए एज ए रिमेम्बरेंस वो आप कर सकते हैं। माधुरी देखिए, जो हम पिंडदान कर रहे हैं उससे वो मुक्त नहीं हो रहा है, उनको भोजन मिल रहा है, वहाँ पे उनका नरिशमेंट हो रहा है, पोषण हो रहा है, और वो जैसे भी प्रकृति के नियम उनके लिए हैं तो वैसे वो आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कोई पशु योनि में है, कोई पूर्वज अपने कर्मों के हिसाब से, तो उस पशु योनि में उसको भोजन प्राप्त होगा, कुछ नरिशमेंट होगा, वो बट प्रकृति के नियम के हिसाब से ही वो आगे बढ़ेगा। मुक्त तो तभी हो सकते हैं जब किसकी शरण लेंगे हम, मुकुंद की, क्योंकि मुकुंद ही गिवर ऑफ लिबरेशन है। मुकुंद मतलब ही क्या है, गिवर ऑफ लिबरेशन। मुक्त होना सिर्फ एक ही इनका है, ही कैन ओनली अवॉर्ड दिस लिबरेशन, अदरवाइज कोई हमें नहीं दे सकता। जो हम पिंडदान करें उसे मुक्त थोड़ी नहीं, इतना मुक्त होना इतना आसान नहीं है। हमने किसी को खाना खिला दिया मुक्त हो जाएंगे, नहीं। अनलेस एंड अनटिल हम शुद्ध भक्ति करते हैं एंड देन कृष्णा यू नो एक्चुअली गिव अस लिबरेशन। तो भगवान की भक्ति एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है संसार से निकलने का, भगवान के धाम जाने का। इस संसार में रहेंगे ये सब नियम हम पे लगे रहते हैं। हाँ, या नो हाँ, या यस माता जी, इन या
शरणागति के 6 लक्षण हैं, आपको क्विकली बता देता हूँ। जो शरणागति है उसके 6 लक्षण हैं। अनुकूलस्य संकल्प, पहला क्या है? अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। पहला अनुकूलस्य संकल्प, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए फेवरेबल है उसे स्वीकार करना। मंदिर आना फेवरेबल है, गीता में क्लास में आना फेवरेबल है, चैंटिंग करना फेवरेबल है, कीर्तन करना फेवरेबल, उसे स्वीकार करना। अनुकूलस्य संकल्प, पहला सिम्टम शरणागति का। दूसरा अनुकूलस्य के संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करना। दिन भर स्मार्टफोन में बैठे रहना अनफेवरेबल। बाहर के जो लोग हैं, कुकर्मी हैं, गंदे लोग, उनका संग करना, उनकी वाइब्रेशन हमारे अंदर रहती है, वो अनफेवरेबल। भोग लगा के ना खाना अनफेवरेबल, तो उसको क्या करना? रिजेक्ट करना। जो फेवरेबल है उसे स्वीकार करना, अनफेवरेबल है उसे रिजेक्ट करना। 2 लक्षण है शरणागति के। तीसरा लक्षण अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षक स्थिति विश्वासो। शरणागति का तीसरा लक्षण है पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारी हर कंडीशन में रक्षा मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करता है उसको कोई बचा नहीं, उसको कोई मार नहीं सकता, और जिनको कृष्ण मारना चाहते हैं उनको कोई बचा। दिस इज द 3rd सिम्टम ऑफ शरणागति, है ना। एंड द 4th सिम्टम इज गोप्रतत्व। कृष्णा इज आवर गार्जियन, कृष्णा इज अ गार्जियन। पूरा फेथ होना चाहिए भगवान ही हमारे हितैषी हैं, भगवान ही हमारे सुहृद हैं, भगवान ही हमारे गार्जियन है, कृष्णा ही हमारे सब कुछ है। ये हमारे अंदर पूरा फेथ है, पूरी कन्विक्शन है। देन दिस इज द 4th सिम्टम ऑफ शरणागति। एंड देन या ही इज प्रोवाइड एवरीथिंग। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, पूरा सेल्फ सरेंडर होना चाहिए, पूरा सेल्फ सरेंडर करना। कार्पण्य मतलब आत्मनिक्षेप कार्पण्य, तद्विधा। एंड 1 मोर सिम्टम इज देयर, जो मुझे हिंदी उसका वो नहीं होता है। ये इस तरह से 5 सिम्टम मैंने आपको बताया शरणागति के। यस यू गॉट सम आइडिया सिम्टम्स ऐसे। तो दैट वेज वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। आप हमारे अंदर देख लें कितना ये सिम्टम है। तो इस तरह से पितृपक्ष है, और ये कुछ हमें आइडिया। हाँ, ह्यूमिलिटी, विनम्रता होनी चाहिए। शरणागति का एक बहुत बड़ा लक्षण है विनम्रता। कहने को तो मैं धोती कुर्ता पहनूं, कंठी पहनूं, तिलक भी लगाऊं, भगवान के आगे नृत्य भी करूं और किसी से तू तड़ा करके बात करूं, विनम्रता ना हो, दिखाऊं मैं कितना देखो एक्सपर्ट हूं। आई एम सो मेनी वर्सेस आई नो फ्रॉम गीता, आई एम सच ए स्कॉलरली पर्सन, आई नो सो मच। ह्यूमिलिटी है ही नहीं, तो वो शरणागति का लक्षण। शरणागति का ये लक्षण है ह्यूमिलिटी। थैंक यू। तो ये 6 लक्षण है शरणागति के। तो हम चेक कर लें हमारे अंदर कौन सा लक्षण कितना है। क्या हम सारी फेवरेबल चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, या चुपके जो नहीं भी अनफेवरेबल है उसको भी लेते हैं। हाँ, नहीं, अर्जुन ने लड़ाई किया, ही वॉज वेरी हम्बल। बिल्कुल माता जी, दैट्स ट्रू। ह्यूमिलिटी इन ट्रू सेंस, या माता जी। अर्जुन ने लड़ाई की, ही वॉज वेरी हम्बल, अर्जुन, राइट। तो बट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा ही फॉट। और किसी का कोई डाउट या सवाल? लास्ट 2-3 मिनट्स। हाँ बिल्कुल माता जी, गाय को, ब्राह्मण को, कुत्ते का भी सुना जाता है ना, और कौवे का। बट द बेस्ट इज माता जी, कलयुग में ब्राह्मण लगभग है नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वैष्णवों को हमें करना चाहिए, वैष्णवों को करना चाहिए। तो दैट इज, हाँ, इनका भी सुनने में आता ही है। और जब बोलते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है ना माता जी, यमदूत आते हैं लेने के लिए, क्योंकि आजकल जो लोग शरीर छोड़ते हैं, यमदूत ही आएंगे, देवदूत तो आएंगे नहीं। तो जी मैं कंक्लूडिंग वर्ड से देता हूँ, हमारे लिए फाइनली करना क्या है, 4 लाइन में हमें करना क्या है, सार क्या है, हमें क्या करना है। हमें सिंपल क्या करना है, महामंत्र का कीर्तन करें, विष्णु प्रसाद को बांट दें और वैष्णवों को खिला दें। बेस्ट है हमारे लिए, टेम्पल से कर सकते हैं। हाँ, और उस व्यक्ति को फोकस करके करेंगे तो होता है। जैसे जब प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत परेशान हो गए, प्रभुपाद जी ने सिंपल बोला, दुनिया में जितने भी मंदिर हैं सब में संकीर्तन करवाओ, आई विल बी हेल्दी। तो सारे मंदिर, वर्ल्ड में जितने मंदिर, सब में क्या हुआ, संकीर्तन हुआ। जब हमारे गुरु महाराज बीमार थे तो हम यहाँ पे 1-1 घंटा बैठ के संकीर्तन किया। जीबीसी से नियम आ गया, सारे इस्कॉन मंदिर में जितने भी मंदिर है, हर मंदिर में संकीर्तन होना चाहिए ताकि गुरु महाराज के स्वास्थ्य की रक्षा हो। तो सब मंदिर में संकीर्तन यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ है ही नहीं। तो उसमें आप जड़ में पानी दे रहे हैं, बाकी चीज़ें अपने आप ही तृप्त हो जाएंगी। ये समझना है आपको जी, जो संकीर्तन है सबसे। और देखिए जब संकीर्तन होता है, एवरीवन इज सो हैप्पी, सो हैप्पी। जब हम यहाँ पे भी करते हैं, सो हैप्पी। और मैं सही बताऊँ, ये जो मंदिर है अभी तक टिका है सिर्फ एक कारण है, ये संकीर्तन हम लोग शाम को करते हैं, चाहे 2 लोग भी हों, हम लोग यहाँ पे संकीर्तन करते हैं, बिकॉज उससे भगवान संतुष्ट हो गए और उससे मालूम है हम जड़ में पानी दे रहे हैं। दैट इज ओनली आर कन्विक्शन, आर फेथ। और मैं सही बता रहा हूँ, ये मंदिर तभी अभी तक टिका हुआ है बिकॉज ऑफ संकीर्तन। अदरवाइज कलयुग में के लक्षण हर जगह हैं, कलयुग में चैलेंजेस हर जगह हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं परमहंस वैष्णव हो गए, नो,
बट बिकॉज पावर ऑफ संकीर्तन कृष्णा फुलफिल्स ऑल द एवरीथिंग। अगर हम संसार से जुड़े हैं, हाँ। संसारिक हैं, तो हमें नियमों का पालन करना है। हाँ। और अगर हम हाँ। सरेंडर में हैं, हाँ, हमारे लिए rules कोई हैं। नियम नहीं है, बिल्कुल माता जी, For the worldly. या माता जी, So we बट have हम to first या understand हम कितने worldly हैं, या फिर उसे apply या बट हमें चेक कैसे करना है, ध्यान दीजिए, बुरा ना मानिए, हमें चेक कैसे करना है हम कितने वर्डली हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं, ये हम खुद से नहीं चेक करें। 3 चेक पॉइंट्स हैं, कितने? 3। ये चेक कर लें हम, हमारा मन तो जरूर हो सकता है हमें यही बोले वी आर द बेस्ट, ऑफ कोर्स वी आर स्पिरिचुअल, यू नो एवरीवन कैन से लाइक दिस, बट मैं किसी पर्टिकुलर इन जनरल 3 चेक पॉइंट्स हैं, बिकॉज वी हैव टू चेक विद साधु, अगर वो बोल रहे हैं हम वर्डली नहीं है तो हम वर्डली नहीं है। वी हैव टू चेक विद शास्त्र, शास्त्र के हिसाब से क्या है हमारे अंदर लक्षण, साधु, शास्त्र एंड गुरु। गुरु तो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं। गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते करिए, गुरु के मुख से जो वाक्य निकलते हैं उसको हमने हृदय में लेना चाहिए, वो सकते हैं। गुरु कभी शिष्य को फ्लैटर नहीं करता। शास्त्र में जैसे मैंने आपको बताया शरणागति के 6 लक्षण, अब हम चेक करें हमारे अंदर है या नहीं, कितने इंट्रोस्पेक्टिव होके। गुरु, शास्त्र एंड साधु, साधु मीन्स डिवोटीज, वो हमें बता देंगे, जो हमसे एडवांस डिवोटीज हमें देखे ह्यूमिलिटी से कुछ तो बता ही देंगे कि ये और करने की जरूरत है, ये आगे और करना है आपको, तब देन यू कम क्लोजर। तो ये 3 चेक पॉइंट है। इंसान को तो साधु संत की पसंद नहीं आती। किसको माता जी? वर्ल्ड इंसान को हाँ, साधु यस संत माता की जी, तो बहुत- वो अनुकूल से संकल्प। शास्त्रों के अनुसार प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण ने तो आपको गीता के माध्यम से समझाया। माता जी मैं समझा नहीं। हाँ हाँ, शास्त्र में, हाँ गीता के अंदर, भगवान श्री कृष्ण राइट। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। शीला प्रभुपाद